किया गया है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। नाबालिग को बंधक बनाकर रेप किया गया। पुलिस में नौकरी का झांसा देकर रेप किया गया है। दरभंगा ले जाकर कई दिनों तक नाबालिग का रेप किया गया। युवक ने कई दिनों तक कमरे में बंधक बनाकर रखा था। नाबालिग को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पीड़ित ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर में पुलिस में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि पुलिस में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने उसे बुलाया था और वहां से वो अपने साथ दरभंगा लेकर चला गया, जहां कमरे में उसे बंद कर दिया। कमरे में बंधक बनाकर 3 दिनों तक उसके साथ रेप किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराता रहा। इस मामले में पीड़ित लड़की ने अब एसएसपी कार्यालय में आवेदन देकर गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में कहा है कि अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। केस दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर शेखपुरा से है, जहां मेहुस थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में मधुमक्खी ने 2 युवक पर हमला बोल दिया है। मधुमक्खी के काटने से प्रियांशु और सुदीप बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है दोनों दोस्त एक बगीचा में आम तोड़ने के लिए गए थे, तभी मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। फिलहाल प्रियांशु और सुदीप को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमुई पुलिस ने छापेमारी कर छत्तीसगढ़ के रहने वाले 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो इंटरनेट के माध्यम से फर्जी वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन गेम करवाते हुए लोगों से ठगी करने और हवाला के माध्यम से काले धन का लेन देन करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के तार यूएसए और यूनाइटेड किंगडम से भी जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का सरगना कोई माइकल रेड्डी है। गिरफ्तार लोगों के पास से 15 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 16 चेकबुक और पासबुक, 14 एटीएम और बैंक खाते में 9 लाख रुपए बरामद हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के एक अपार्टमेंट में छापेमारी की थी, जहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में ये बात सामने आई कि इस गिरोह का सरगना दुबई, अमेरिका या इंग्लैंड में भी बैठा हो सकता है। इस गिरोह ने अब तक ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से करीब 50 लाख का लेन देन कर चुका है। वहीं हवाला के पैसे के लेन देन के लिए जिन बैंक खातों का उपयोग किया गया वे सभी भाड़े के हैं। वेबसाइट डिजाइनर ऑनलाइन है, उनकी पूरी संगठित एक कई चरण लेयर में इनका संगठित गिरोह है, उनके पास उसकी बेनिफिट पहुंचती है। ये लोग जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से स्पेशली इसी काम के लिए यहाँ पे डायरेक्शन दे के भेजा गया था कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ये चीज़ अपने ऑपरेट करेंगे साइबर फ्रॉड के कृत्यों को। इनके मोबाइल के छानबीन से यह ज्ञात हुआ कि तकरीबन अब तक 50 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि जो है इनके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है। और कई बार ये हवाले के माध्यम से, जैसे कोई इनका कहना है कि कोई यदि प्लेयर जीतता है तो हम लोग हवाले के माध्यम से उसको पैसा भी उनके बताए गए स्थान पर उपलब्ध कराते हैं। यानी कि ब्लैक मनी का भी ये लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 2 लाख 4 लाख रुपए किसी दूसरी जगह आदान प्रदान करके दे रहे हैं। साथ ही ये लोग जो सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, कुल जो 15 मोबाइल यूज हुए और अन्य मोबाइलों में। छपरा के मांझी में शनिवार को रहस्यमय तरीके से गायब मासूम को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल शनिवार को घर से सामने खेल रहा बच्चा अचानक लापता हो गया। परिजनों ने जब खोजबीन की तो पता चला कि पड़ोस का रहने वाला जिसान अपनी स्कूटी से बच्चे को लेकर गया है। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तब बच्चे को पटना के अगम कुआं इलाके से बरामद किया गया। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को फेंक दिया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि युवक रिफाइनरी में काम करता था, उसकी किसी से रंजिश भी नहीं थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। काम करता था, रिफाइनरी में काम करता था। कोई पुरानी रंजिश? पुरानी भी ऐसा कुछ नहीं था।
सीतामढ़ी के कन्हौली में पुलिस ने छापेमारी कर 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों पर सीतामढ़ी के कई थानों में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा के नो मीन्स लैंड के समीप सभी अपराधी जमा हुए थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना भी बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। कन्हौली थाना क्षेत्र के छतौना आम के बगीचा में कुछ अपराधकर्मी रात्रि के वक्त किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। उसी में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई थी, जिसमें कन्हौली थानाध्यक्ष, वहाँ के महिला सिपाही और अन्य पुलिस पदाधिकारी लोग थे। उनके द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए। साहब कुमार, रोहित कुमार, रविभूषण कुमार, अमित सिंह एवं लालू राम। इनके पास से 2 देसी कट्टा, चाकू, मोबाइल, 6 राउंड गोली बरामद किया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुल हादसे में सबक लेते हुए मुंगेर गंगा नदी पर बने श्रीकृष्ण सेतु पर प्रशासन ने कड़ाई की है। जिला प्रशासन ने इस पुल पर 20 टन से अधिक क्षमता वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस पुल से ओवरलोडेड वाहन नहीं जा सकेंगे। खबर लखीसराय से है, जहां पुलिस मुख्यालय के आदेश पर एसपी पंकज कुमार एक्शन में है। विलेज क्राइम नोटबुक के आधार पर हलसी थाना क्षेत्र के नोमा गांव में छापेमारी की गई। फरार डकैत समेत कई मामलों में आरोपी 4 अपराधी को अरेस्ट किया गया। एसपी के साथ हलसी, रामगढ़ चौक थाना, तेतरहाट और बजरा थाने की टीम भी मौके पर मौजूद थी। पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद जब राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बाहर निकले तो चलते चलते मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई, जिसका दिलचस्प वीडियो सामने आया है। आपस में ये नेता मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाने को लेकर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार सवाल किया है, कब बना रहे हैं मंत्री, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने तेजस्वी और लालू प्रसाद की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्यों नहीं बना दे रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से पूछा कितना मंत्री बनाना है, तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि 2 बनाने हैं। इसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बातचीत शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें बैठक के बाद जब ये नेता बाहर निकले तब सियासी गपशप के रूप में सामने आई। को बनवाना बनाना है। शुक्रवार की बैठक के बाद नेताओं के बीच चलते चलते मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा का वीडियो सामने आने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि अब नीतीश कुमार को जल्द से जल्द कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाने होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश सिंह के आदेश पर काम करने वाले बड़े बाबू हो गए हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री और गठबंधन के शीर्ष नेताओं का मामला है, तो आरजेडी ने कहा कि इसमें हाय तौबा मचाने जैसी कोई बात नहीं है। बिहार नीतीश कुमार जी, अब आपका औरा समाप्त हो गया है। आप बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अब अखिलेश सिंह के आदेश पालक हो गए हैं। राहुल गांधी अब जो आदेश करेंगे वो मानना होगा। अब 2 मंत्री आप बनाइए, इसकी घोषणा अखिलेश सिंह ने कर दिया है और राहुल गांधी ने आपको आदेश दिया है। आपको हिम्मत नहीं है कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार न करें। महागठबंधन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मिल बैठ कर लेते हैं। और जहां तक बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, तो यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। यह उन पर निर्भर करता है कि वे मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं, नहीं करते हैं, किनको मंत्री परिषद में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। इस पूरे मामले पर किसी और व्यक्ति की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता। जिस वीडियो को लेकर के इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है, इसमें कोई आपत्तिजनक बातें हैं नहीं। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो सहयोगी दलों से तो पूछा ही जाता है
कि किनके कोटे से कितना मंत्री बनेंगे, किस दल से कौन मंत्री बनेंगे। बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां वीरूपुर थाना क्षेत्र के कमरपुर गांव के पास अनियंत्रित मैजिक गड्ढे में पलट गई। इस घटना में मैजिक सवार 25 लोग में से कई लोग जख्मी हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए बढ़ैया रेफरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जाता है कि मोकामा के घोसवरी प्रखंड के बलवा गांव से सभी मैजिक सवार वीरूपुर के कमरपुर स्थित महारानी स्थान पूजा अर्चना करने आए थे। पूजा अर्चना के बाद देर रात अपने गांव बलवा लौट रहे थे। इसी दौरान ये अनियंत्रित होकर मैजिक गड्ढे में पलट गई। गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बीच सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में चाकू मारकर जख्मी कर दिया। घटना कल शनिवार की शाम नगर थाना क्षेत्र के घोष मोड़ के पास की है। जख्मी युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। जख्मी युवक राहुल कुमार नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोहल्ले का रहने वाला है, जो कबाड़ चुनने का काम करता है। बताया जा रहा है कि युवक बाजार से घर लौट रहा था, तभी 4 से 5 की संख्या में युवकों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट की। मारपीट के दौरान एक युवक चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और हाजीपुर से आपको